May I come in, मैडम? यस। क्या हो गया आपको? कहाँ से ये मुंह काला करके आए हैं आप? यहीं पे हुआ है मैडम। लोग मुझे ढूंढते ढूंढते ऑफिस तक आने लग गए हैं। इसका मतलब समझ रही हैं आप? यस मिस्टर साजन, इसका मतलब ये है कि हमारी कंपनी फेमस होती जा रही है। नहीं मैडम नहीं, मैं डीफेम हो रहा हूँ मैडम, मैं डीफेम हो रहा हूँ। अब तक तो लोग अपनी बहू बेटियों को छुपा रहे थे, अब लोगों ने अपनी गाय भैंसों को छुपाना शुरू कर दिया है। इससे पहले कि लौंडे भी मुझे देख के भागने लगे, मेरे ऊपर से ये दाग हटवा दीजिए मैडम प्लीज। उसके लिए तो तुम्हारी धुलाई करनी पड़ेगी मिस्टर साजन, जिसका इंतजाम मैंने पहले से ही कर दिया है, FIR करवा के। हाय पापा, व्हाई डिड यू डू दैट? मिस्टर साजन ने ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं की है। ओहो बेटा संजना, मेरी बेटी होने के बावजूद तुम बहुत सीधी सादी हो। तुम इसे माफ कर सकती हो, लेकिन एक बाप अपनी बेटी को छेड़ने वाले को कभी माफ नहीं करेगा। सर पर मेरी बात तो सुन लो सर। मिस्टर साजन, अब सारी बातें कोर्ट में होंगी। यस, हाँ इंस्पेक्टर ना था, लेमन चूस ले। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा था। सॉरी सर। सर मैं ये कह रहा था कि ऐसा कहने वाला कुख्यात छेड़ू मेरे ऑफिस में है। हाँ मैं एड्रेस लिखवाता हूँ आपको। आई लाइक ब्लैक। ये मुझे कहा था। सर मैडम प्लीज सर को रोकिए, पुलिस आ गई तो मैं क्या करूंगा? आपको क्या करना है मिस्टर साजन? जो करेगी पुलिस करेगी। हम आप भी मुझे डरा रही हैं। डरा नहीं रही हूँ मिस्टर साजन, मैं आपको समझा रही हूँ कि इससे पहले कि पुलिस यहाँ पे आए और आपको अरेस्ट करे, जाइए, छिपिए, चेंज योर फेस, चेंज एवरीथिंग अबाउट यू, गो। ठीक है मैडम ठीक है, लेकिन नो, आप चिंता मत कीजिए मिस्टर साजन, आई विल फाइंड अ वे आउट। मैं कोई रास्ता इसमें से ढूंढ लूंगी। एंड यस प्लीज, तब तक ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, कश्मीरा को भी नहीं बताएंगे आप। ओके मैडम, गुड। मैं जा रहा हूँ मैडम। मैडम अगर कहीं मैं ना लौटू ना तो दुनिया वालों को ये सच्चाई जरूर बता दीजिएगा कि मैं निर्दोष था और गंगा की तरह पवित्र था। यस मिस्टर साजन, now hurry, leave. क्या लीव, क्या हरी। नारी से जो करे छेड़खानी पीना पड़ेगा जेल का पानी। जेल का पानी, जेल का पानी। नारी से जो करे छेड़खानी पीना पड़ेगा जेल का पानी। जेल का पानी, जेल का पानी। अरे बहन, यहाँ क्यों खड़ी हो? मैं इस घर में काम करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन। आपने खबर तो सुनी होगी, तुम्हारा मालिक साजन बहुत बड़ा ठरकी है। ध्यान रखना बहन, बर्तन धोते धोते कहीं अपनी इज्जत मत धो देना। नहीं, मेरे मालिक तो देवता के समान है, उनके बहुत एहसान है मुझ पे। यही तो, ऐसे लोग पहले एहसान करते हैं और बाद में एहसान फरामोशी करते हैं। तुम्हें कभी कभी बहाने से छूता होगा? नहीं कभी नहीं। गंदे गंदे इशारे किए होंगे? नहीं कभी नहीं किए। घर में अकेले देखकर डबल मीनिंग की बातें की होंगी? नहीं कभी नहीं की, वो तो बोलता भी नहीं है। इसका मतलब वो साजन इससे भी बड़ा गंदा और घटिया आदमी है। वो कैसे? अमीर और गरीब में फर्क करता है, अपनी बॉस को छेड़ता है और तुम जैसी बिचारियों पे ध्यान भी नहीं देता। अमीर गरीब में फर्क करने वालों को जूते मारो सालों को। सालों को। अमीर गरीब में फर्क करने वालों को जूते मारो सालों को। सालों को। पागल औरत आ रही है। कश्मीरा, क्या सुनाई नहीं दे रहा क्या आवाज? एरी कश्मीरा, पूछियो रे इससे कि अब किसका चीरहरण करके साड़ी लूट के ले आया? मेरी साड़ी है। हाँ मैंने खरीदी है सेल में से, 50% डिस्काउंट चल रहा था, साथ में मैचिंग का वो भी लिया, दिखाऊं? संजू, मैंने तुम्हें मना किया था ना, इस घर में कदम भी मत रखना। क्यों आए फिर? अभी क्या अभी निकल जाओ इस घर से। एक पल भी तुम इस घर में नहीं रह सकते हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। मैं रहने नहीं आया हूँ यार, मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, प्लीज मुझे यहाँ छुपा लो, मैं छुपने आया हूँ बेबी। बेबी?
गंदी जुबान से मुझे बेबी मत बोलना। पता नहीं बाहर किसको बेबी बोलते छेड़ते फिरते हो। अरे मैंने किसी को भी नहीं चढ़ा यार, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी मम्मी की कसम। अगर मैं झूठ बोलूं तो ये अभी यहीं मर जाए। संजू, मेरी मम्मी की झूठी कसम खा के मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो दादी आ जाएगी। हाँ तो बुला लो यार दादी को, मैं कोई वहशी दरिंदा छेड़ू नहीं हूं मैं। ये तो मैडम ने कंपनी का नाम ऊपर ले जाने के चक्कर में मुझे बदनाम कर दिया। वो हुई थी ना कंट्रोवर्सी वाली बात उस दिन, तुम्हारे सामने की बात है ना। मैडम आई थी ना यहाँ पे गिफ्ट लेके, एक भूपेश के लिए एक मेरे लिए। हाँ आई थी ना, मैंने ये आइडिया दिया था ना कंट्रोवर्सी का। कंट्रोवर्शियल कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देनी ऐसी कि हर जगह न्यूज में, हर जगह हमारी कंपनी का नाम हो। हर Excuse me, Mr. Sajan, that's a great idea. तो ये कंट्रोवर्सी की है उन्होंने, देख लो मैं फंस गया हूँ। और अगर अब भी तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना तो बुलाओ दादी को, बुलाओ दादी को, हो जाए फैसला। बुला लो उनको, वो एक्सपीरियंस है, कम से कम वो मेरी बात समझ लेंगी। बुलाओ ना, बुलाओ बुलाओ। अब क्यों नहीं आ रही है दादी? उनमें दिमाग है, दिमाग वाले लोग तो चले गए तुम्हारे खानदान से, इसलिए नहीं आ रही है वो। संजू, मुझे तुम्हारी बात पे यकीन तो हो रहा है, तुम सच में सच बोल रहे हो। अरे कश्मीरा, पूछो रे जरा इनसे कि हमें तो यकीन दिला दिया, लेकिन बाहर जाके दुनिया वालों को कैसे यकीन दिलाएगा जो हमारे नाम पे थू थू था कर रहे हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अगर बाहर जाऊंगा तो पुलिस मुझे उठा के अंदर कर देगी। जब तक ये मामला दब नहीं जाता मैं यहीं छुपा हुआ रहूंगा, मैं एकदम सुम में रहूंगा। नहीं संजू, ये मामला तो अब मैं शांत नहीं होने दूंगी। तुम्हारी बेगुनाही साबित करके रहूंगी। देखती हूँ संजना तुम्हारे साथ और क्या क्या कर सकती है। ये भी रहने दो ना, क्यों बात को बढ़ा रही हो यार? बात तो बढ़ाने से और बढ़ जाएगी यार। लोग तो भूल जाते हैं, लोगों का क्या है। अब तुम्हारी मम्मी की शादियां याद है किसी को? तुम भी भूल जाओ। नहीं, नहीं भूलूंगी। आपको मेरी शादी याद है दामाद जी? हाँ, आपकी बारात में घोड़ा जो था ना वो मैं ही था, पिछला जन्म था मेरा वो। हेलो मैडम। मैडम को इस दुनिया में लाने वाला बोल रहा हूँ। चेदी तो लेमन चूस ले। मिस्टर साजन, आप तमीज से बात कीजिए, मैंने चश्मा पहन रखा है। सॉरी 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 सर। सर मैडम से बात हो सकती है क्या? मैडम क्रिमिनल से बात नहीं करते। प्लीज सर ऐसा मत बोलिए ना, आप तो कम से कम। इतने साल मैंने आपकी कंपनी का नमक खाया। अब जेल की बिना नमक की दाल खाइए आप। पापा, किससे बात कर रहे हैं आप? छेदी इज स्पीकिंग टू छेड़ू। Why are you answering my personal calls? दीजिए मुझे। बेटा तुम ऐसे आदमी से बात करोगी जिसने तुम्हें छेड़ा है? Yes, पापा, वो फोन से निकल के मुझे छेड़ने नहीं वाला है। Now give the phone to me. बच्ची हाथ से निकल गई। Yes, Mr. Sergeant, tell me. मैडम मैं ये कह रहा हूँ मैडम, आप प्लीज अपने पापा को सच बता दीजिए ना सब कुछ। मैडम बात जहाँ की तहाँ रह के रफा दफा हो जाएगी, बात सब खत्म हो जाएगी। कामाका में मैडम इस सब चक्कर में मेरा पूरा मट्टी बलिद हो गई है, मेरे थू हो रही है मेरे नाम की हर जगह पे। I'm sorry, Mr. Sergeant, मैं ऐसा नहीं कर सकती। पापा तो वैसे भी सबको बोलते फिर रहे हैं कि बच्ची हाथ से निकल गई है। पापा को ये पता चला कि कंपनी को ऊंचाई पर ले जाने के लिए मैंने ये सारी कंट्रोवर्सी फैलाई है तो पापा मुझे वापस हॉस्टल में डाल देंगे। मिस्टर साजन, I don't want to live in a hostel anymore. इस उम्र की बच्ची को कौन भेजता है हॉस्टल में मैडम? That's not the point, Mr. Sajan. पापा मुझे कंपनी से निकाल देंगे, वो मुझसे बात नहीं करेंगे, जिंदगी भर मेरा मुंह नहीं देखेंगे। Is the point? देखिए मिस्टर साजन, ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते, राइट? मैं तो आज तक कुछ भी नहीं बता पाया। There you go, Mr. Sajan. And don't worry about the FIR. ऐसे कंप्लेंट्स तो पुलिस स्टेशन में धूल चाटती रहती है, कुछ नहीं होता है उनका। Just don't worry. मैडम मेरा आपकी बात पर यकीन करने का दिल तो कर रहा है, लेकिन पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ ना उसके बाद मेरा Patience, Mr. Sajan. और वैसे भी ये कंट्रोवर्सी का आइडिया तो आपका था। अगर आप ऐसे पीछे हट गए तो मेरा साथ कौन देगा? मैं दूंगा मैडम, अंत तक दूंगा। Of course, Mr. Sajan. See ya. काहे का गुड नाइट यार।
सुनने में आया है कि आपने मिस्टर साजन पर अभी तक कोई एफआईआर नहीं किया है। क्या ये कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं? एक्चुअली यूज़मी कंपनी खुद दूसरे कंपनीज और उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, तो हम ये सब कुछ पब्लिसिटी के लिए क्यों करेंगे? इट्स जस्ट दैट मैंने मिस्टर साजन को थोड़ा वक्त दिया है। आई हैव शोन अ लिटिल ग्रेस। मैं चाहती हूँ कि उन्हें उनकी गलतियों का एहसास हो और वो सबके सामने मुझसे माफी मांगे। वो माफी क्यों मांगेंगे जबकि संजू ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है? मैम, ये संजू कौन है? कहीं ये छेड़ू साजन गैंग का दूसरा गुर्गा तो नहीं? जवाब दीजिए। मैं मिसिस साजन। मेरे पति मिस्टर साजन नॉटी जरूर है, लेकिन गिरे हुए नहीं है। मैं ये भी जानती हूँ कि हर आदमी उतना सीधा नहीं होता जितना उसकी माँ समझती है उसे, लेकिन इतना टेढ़ा भी नहीं जितना उसकी बीवी उसे समझती है। मीरा, ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर की भारतीय नारी बोल रही है। उन्होंने मुझे सब बता दिया है कि उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। कश्मीरा, मिस्टर साजन झूठ बोल रहे हैं तुमसे। उनसे पूछिए कि उनके शोल्डर्स पे नाखून के निशान कहाँ से आए। कश्मीरा, तुम भी तो एक लेडी हो। मुझे बताओ, क्या एक लेडी पब्लिसिटी के चक्कर में अपनी ही इज्जत पब्लिक में उछालेगी? अगर तुम्हारी ऐसी कोई कंपनी होती तो क्या तुम ऐसा करती? नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली। और अगर तुम्हारी ही कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की होती तो फिर तुम क्या करती? मैं तो ना चप्पल उठा के ना उसके सिर पे मारते गंजा कर देती उसको मैं। Perfect. तो तुम जानती हो ना कि मिस्टर साजन इस वक्त कहाँ है? So what are you waiting for? संजू की तो आज खैर नहीं। माय गॉड, ये तो कमाल हो गया भाई, ये तो कमाल हो गया। कैमरा ऑन कर, zoom करके रख। ये तो बहुत बड़ा कमाल हो गया। जैसा कि आपने देखा, अब इस कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है। अब इस लड़ाई में मिसेस साजन भी मिस संजना का साथ दे रही हैं। क्या होगा इस संजू का? क्या कभी मिस संजना को इंसाफ मिल पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए बेखबर बेअसर। कैमरामैन तोताराम के साथ बेचैन कुमार, न्यूज़ दिल्ली। थैंक यू। कौन है? मैं हूँ। चाय लाई हो ना? दादी, मैं सच बोल रहा हूँ दादी, मैंने किसी को नहीं छेड़ा दादी, और मैं किसी को भी नहीं छेड़ूंगा दादी। दादी 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 क्या कर रही हो? कौन ही नहीं यार। दादी, मुझे लगता है ना कि इस खानदान में सबसे दिमाग वाली आप हैं। आप तो मेरी बात समझेंगी दादी। मैं चाहे कितना भी बुरा हूँ, लेकिन मैं ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता किसी को छेड़ने की। दादी प्लीज मुझे छोड़ दो दादी, छोड़ दो मुझे। संजू क्या हुआ? दादी आई थी। क्या कह रही थी? ये सब छोड़ो संजू, इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकले अब? नहीं निकल पाऊंगा और अंदर जाऊंगा, जेल जाऊंगा। वो छेदी ने मेरे खिलाफ केस भी कर दिया यार। अरे कश्मीरा, पूछियो रे इनसे कि अगर छेदी जी ने इनके खिलाफ केस किया था तो ये बात इन्होंने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हाँ तो अब तो पता चल गई ना। अब चली जाओ, भाला लेके कर दो छेदी में छेद। मेरी कश्मीरा, कह दे रहे इनसे कि इनको बौखलाने की कोई जरूरत नहीं है। छेदी जी से तो मैं बात कर लूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपना सब कुछ, अपनी कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े। हेलो, यस शांति जी, कैसी हैं आप? ओह आई नो, ना ना, मैं तो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती जो मिसेस साजन ने मेरे साथ किया। इट्स जस्ट सो अपसेटिंग। या नहीं, डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि मुझे अपना ध्यान काम में लगा देना चाहिए। थिंकिंग ऑफ काम, शांति जी, आई बिलीव आप एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लाने वाली हैं। सो मिलते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं उसके बारे में। लेट्स हैव सम ग्रेट आइडियाज टू शेयर। या मंडे? परफेक्ट, मंडे मिलते हैं।
boss for me. All right, see ya. Bye. Yes, I don't believe this is actually working. 12 मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स तो ऐसे ही मिल गए. Wow! Okay. एरे रंग बिरंगे नाइट सूट, पूछियो रे जरा इनसे कि छेदी जी कहाँ मिलेंगे। नाइट सूट से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ मिलूंगा। संजना बेटा, Yeah. One more contract. मोहतरमा, अगर आपने मुझे फोन कर दिया होता तो हम खुद दौड़े चले आते वहां पे। आपने आने की तकलीफ क्यों? क्योंकि आज यहाँ ये मोहतरमा नहीं बल्कि एक मजबूर सास अपने दामाद के लिए झोली फैला के भीख मांगने आई है छेदी बाबू। और इसका मतलब साजन ने सिफारिश के लिए अपनी सास को भेजा है। उसको क्या लगा छेदी बहुत खुश होगा, माफी दे देगा? एक चुटकी माफी की कीमत तुम क्या जानो छेदी बाबू, तुम ही की जानो। आप बंगला भी जानती हैं? हाँ, वो कोठे कोलकाता में रही हूँ ना। छेदी माफी की कीमत तो नहीं जानता, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। तो फिर ठीक है, अगर आप माफी नहीं दे सकते हैं छेदी बाबू तो बदला ही ले लीजिए। मेरे दामाद ने संजना को छेड़ा है तो आप मुझे छेड़ लीजिए। छेदी खुश हुआ। जाने मन, कभी अपने प्यार की बाढ़ में हमें भी डुबो दो। इश! अब तो आपने बदला ले लिया है ना छेदी बाबू, अब तो आप केस वापस ले लेंगे ना? हरगिज नहीं लेंगे। साजन को उसके घटिया हरकत की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन छेदी बाबू, आपने तो मुझे छेड़ के अपना बदला ले लिया ना। बदला नहीं लिया है, आपको फील दिया है कि एक औरत को कैसा महसूस होता है जब उसके साथ ऐसा होता है। अब सारी बातें बोर्ड कमेटी के सामने होंगी। सबसे पहले मैं साजन को नौकरी से निकालूंगा, उसके बाद उसको जेल भिजवाऊंगा। अपनी बेटी का केस मैं खुद लड़ूंगा। एक्सक्यूज मी, मुझे केस की तैयारी करनी है। क्या हुआ है? कुछ तो बोलो, क्यों रो रही हो? छेदी जी ने अरे क्या छेदी जी ने क्या यार? छेदी जी ने क्या क्या किया? छेदी ने यार, कब से छेदी जी ने कर रही है यार? ये क्या हो गया? क्या छेदी जी ने मेरा पल्लू पकड़ के मुझे छेड़ा। संजू, तुम्हारी वजह से मम्मी को क्या क्या सहना पड़ रहा है। ये खुद गई थी ना, इनको बोलो अब खा लें, थोड़ी मिर्ची खा लें। मिर्ची खाने से क्या होगा? ये छिड़ने के बाद में भी ये जो स्माइल आ रही है वो कम हो जाएगी थोड़ी। मेरी कश्मीरा कह दे रही इससे कि स्माइल तो इसकी कम होने वाली है जब इस पे केस चलेगा। केस चोर, ये छेदी ना मुझे जेल पहुंचाए बिना नहीं मानने वाला है। ठीक है कश्मीरा, तुम भी मेरी तरफ से लड़ने के लिए ना एक अच्छा सा वकील ढूंढो आप। मेरी कश्मीरा कह दे रही इससे कि वकील ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक ऐसे वकील को जानती हूँ जिसने वकालत पढ़ी ही नहीं बल्कि जजों को पढ़ाई भी है। मम्मी जल्दी बुलाओ ना। उस वकील को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, उसे तो सिर्फ जगाना पड़ेगा। मैं जाके अभी उस वकील को जगाती हूँ। छेदी जी ने